नीट पीजी के लास्ट 10 डेज में अच्छा रैंक सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं, रिकॉल इंप्रूव करने से बनती है। तो अब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, आपको बस वही पढ़ना है जिससे आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स बन सकता है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि ये लास्ट के 10 डेज में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर मंटू, जनरल सर्जरी JRIT BHU। अब ना ही कोई लेंदी लेक्चर देखना है, ना ही कोई नया सोर्स यूज करना है और ना ही आपको कोई ग्रांड टेस्ट देना है। अब बस आपको रिवीजन पे फोकस करना है, PYQ पे फोकस करना है और जितने भी वॉलेटाइल टॉपिक्स है, जितने भी वॉलेटाइल फार्मूला है, उस पे फोकस करना है। और अब आपको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस पेज फ्लिप करते जाना है और लाइन बाय लाइन पढ़ते जाना है सुपरफिशियली। अगर आप डीप पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये 10 डेज बहुत ही कम टाइम है, ठीक है। आप इतने दिन में पूरा डीपली पढ़ के सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये प्लान 28 अगस्त से 29 अगस्त तक है। तो सबसे पहले हम डे 1 पे शुरू करेंगे मेडिसिन में आपको CNS, CVS, रेस्पिरेटरी और इंडोक्राइनोलॉजी और ECG के कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है उसे आपको पढ़ना है। अगर आप मेडिसिन को डीप में पढ़ेंगे तो इम्पॉसिबल है कि आप एक दिन में ख़त्म कर पाएंगे, इसीलिए आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। अगर आपको जानना है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, प्रीवियस ईयर टॉपिक क्या क्या है, तो वो आप मेरे इस चैनल के पोस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने 19 सब्जेक्ट के सारे प्रीवियस ईयर टॉपिक्स जितने भी है वो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका है, ठीक है। तो जितना भी आपने पढ़ा है उसे बस रिकॉल करते जाओ और एक बार पेज फ्लिप करते जाओ। डे 2 में हम सर्जरी खत्म करेंगे। इसमें आपको ट्रॉमा, GI, यूरोलॉजी, ब्रेस्ट, बर्न्स और इम्पोर्टेंट क्लिनिकल इमेजेस, ये सारे चीज पे फोकस करना है और जितने भी PYQ है और बुकमार्क क्वेश्चन आपके हैं उसे रिवाइज करना है। सर्जरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे आपको बढ़िया से पढ़ना है, अच्छे से एक दिन में पूरा कंप्लीट कर लेना है। थर्ड डे आपको पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी पढ़ना है। इससे एक फायदा ये होगा कि जो आपने मेडिसिन पहले पढ़ रखा है वो यहाँ पे रिपीट होता रहेगा और रिवीजन करने में इजी होगा। तो पैथो में आपको हिमेटोलॉजी, ट्यूमर्स और जितने भी स्लाइड्स हैं वो सारे आपको देखने हैं और फार्माकोलॉजी में आपको मैकेनिज्म ऑफ ड्रग, एडवर्स इफेक्ट, एंटीडोट्स एंड इम्पोर्टेंट ड्रग एसोसिएशंस देखने हैं। तो ये सारे जितने भी हाई यील्ड टॉपिक्स है उसे आपको रिवीजन करना है। डे 4 पे आपको माइक्रोबायोलॉजी प्लस PSM पढ़ना है। माइक्रो में आपको ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्शंस, वैक्सीन और इम्पोर्टेंट क्लिनिकल एसोसिएशन जो भी है वो सारे पढ़ना है। और PSM में आपको स्क्रीनिंग, एपिडेमियोलॉजी, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, स्टैटिक्स और जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे आपको याद करने हैं, क्योंकि PSM में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो फैक्ट बेस है और वहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है। कभी कभी आपको सिंपल फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है, जैसे 2023 में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पूछ दिए थे, ठीक है। डे 5 पे आपको ऑब्स गायनी प्लस पीडियाट्रिक्स करना है। ऑब्स में आपको ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज और कॉन्ट्रासेप्शन, ये सारे चीज़ पे फोकस करना है। और गायनेकोलॉजी में जितने भी कैंसर हैं वो सारे कैंसर आपको याद होना चाहिए, सबका स्टेजिंग याद होना चाहिए, क्योंकि स्टेजिंग से क्वेश्चंस आते हैं और उसका मैनेजमेंट का जो फ्लो चार्ट है वो सारा आपको याद होना चाहिए। और पीडियाट्रिक्स में आपको माइलस्टोन, वैक्सीन्स, नियोनेटोलॉजी और कॉमन सिंड्रोम जो भी है उसे आपको पढ़ के जाना है। तो ऑब्स गायनी, सर्जरी, PSM, मेडिसिन और पैथो, फार्मा, ये सारे मेजर सब्जेक्ट जो हैं आपको फिंगर टिप पे होने चाहिए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर टॉपिक है, सबको अच्छे से रट जाना है। डे 6 पे आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है। इन बेसिक सब्जेक्ट को आपको रैपिड रिवीजन करना है, जितना जल्दी हो सके आपको उतना जल्दी खत्म करना है। तो एनाटॉमी में आपको नर्व लेजन, एम्ब्रायोलॉजी, ब्लड सप्लाई और इम्पोर्टेंट रिलेशंस जितने भी है वो सारे देखने हैं। फिजियोलॉजी में आपको ग्राफ, पाथवे और इम्पोर्टेंट वैल्यूज जो भी हैं वो आपको देखना है। और बायोकेमिस्ट्री में विटामिन्स, जेनेटिक्स और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये सारे टॉपिक पे फोकस करना है। डे 7 पे आपको ENT, ऑफ्थैल एंड डर्मेटोलॉजी कंप्लीट करना है। ENT में आपको इंस्ट्रूमेंट्स, क्लिनिकल साइन और इम्पोर्टेंट डिजीज जितने भी है प्रीवियस ईयर टॉपिक उसको कंप्लीट करना है। ऑफ्थैल में आपको इमेजेस, साइन और कॉमन क्लिनिकल कंडीशंस जितने भी है वो आपको करना है। डर्मेटोलॉजी में भी इमेज और
क्लासिक एसोसिएशन, जितने भी सिंड्रोम है उसमें क्या क्या क्लिनिकल सिंड्रोम होते हैं, क्लिनिकल साइन होते हैं स्किन से रिलेटेड, वो आपको देखने हैं। डे 8 पे आपको ऑर्थोपेडिक्स एंड रेडियोलॉजी करना है। डे 9 पे आपको एफएमटी एनेस्थेसिया एंड साइकेट्री कंप्लीट करना है। ये सारे शॉर्ट सब्जेक्ट है, इसे आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रट्टा मार मार के ख़त्म करना है। आपने अभी तक जितना पढ़ा है वही आपको एग्ज़ाम में याद आएगा। अभी बस आपको एक बार गो थ्रू होना है ताकि जो कुछ छूट रहा है, जो कुछ आप भूल रहे हैं, वो आपको याद आ जाए। और अभी आपको लग रहा होगा कि कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत डर लग रहा है, इतना कम नंबर अभी जीटी में आया है तो नीट पीजी में अच्छा रैंक आएगा या नहीं आएगा। तो ये सारे जो थॉट्स हैं आपके मन में आ रहे होंगे, तो ये सारे चीज़ नहीं सोचना है। जितना हो सके इसे अवॉइड करें, और जितना ज़्यादा आप इसे अवॉइड करेंगे, अपने मेहनत पे ध्यान देंगे, जितना आप रिवीजन कर रहे हैं उसे करते रहेंगे, तो आपका रैंक इम्प्रूव होने का चांस ज़्यादा है। अगर आप एंजाइटी में रहोगे तो हो सकता है कि आप अच्छे से रिवीजन भी नहीं कर पाओ, तो आपका रैंक डिक्रीज होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सब हो जाता है। आपको बस अभी लगेगा कि हाँ हमें कुछ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको सब कुछ याद आने लगेगा। तो अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि ये लास्ट के 10 डेज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस टाइम अच्छे से पढ़ लिए तो जो आप 1 साल से मेहनत कर रहे हो, जो आप 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका रिजल्ट बेटर होगा। ठीक है, तो आपको ये 10 दिन घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, फ्रेश माइंड से पढ़ना है। और आखिरी के दिन मतलब 29 अगस्त को आपको अच्छे से नींद लेना है, प्रॉपर स्लीप लेना है। ये नहीं कि कल एग्ज़ाम है तो आज नींद नहीं आ रहा है और बहुत कुछ छूटा हुआ है तो आप उसे कवर करने में लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको उस दिन बस PYQ सॉल्व करना है, जितने भी आपने PYQ बुक मार्क किए हैं वो सॉल्व करना है, और जो भी पल्स आपने बुक मार्क किया है वो आपको पढ़ना है, और जो आपका छोटी कॉपी है उसे आपको पूरा देखना है, कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक किया था, और जो भी आपका इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है उसे आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, और आपको नेक्स्ट डे यानी 30 अगस्त को सुबह सुबह फ्रेश माइंड से आपको उठना है और कोई लोड नहीं लेना है, बस आपको फ्रेश माइंड से जाकर एग्ज़ाम देना है। बस मेहनत करते रहो, मेहनत के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे कि आपका रैंक अच्छा आ सके। बस यही एक लाइन याद रखो और अपने आप पे भरोसा रखो और अपना काम करते रहो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।